हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री के 20 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। दोस्तों, केमिस्ट्री में अगर आपने ये 20 प्रश्न तैयार कर लिए तो मैं गारंटी लेता हूँ 8 मार्च को बिल्कुल इसी में से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों में भी शेयर जरूर करना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। ठीक है, और बाद में बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आप कर सकते थे। ठीक है, चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले से टिक लगा दिया है ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी सारे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। याद रखना है आपको, कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तब आपको बताना है पृष्ठ तनाव जो है वो आपका अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता है। ठीक है, अब यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म होता है, तब आपको बताना है परासरण दाब, वाष्प दाब अवनमन, हिमांक में अवनमन, ये सारे अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। ठीक है, और पृष्ठ तनाव जो है वो अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, काफी बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया जाता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु काल में संबंध है। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल में संबंध कौन सा है? तो T1 हाफ बराबर 0.693 बटे के होता है। क्या होता है? T1 हाफ बराबर 0.693 बटे के। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल में संबंध होता है। ठीक है, समझ गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, अभिक्रिया 2H2O2 गिव्स आउट 2H2O प्लस O2 के लिए R बराबर KH2O2 है, अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये आपको याद रखना है, ये कौन सी अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर इसमें दिया गया है। ठीक है, ये कभी भी ये रिएक्शन आपको लिखी मिल जाए तो आप इसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया लगाएंगे। ठीक है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया कौन सी है? तो प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है, ये होती है प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयोग होने वाली अभिक्रिया। कौन सी? तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, समझ गए? तो प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त होती है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं? ग्लूकोज से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसका संरचना सूत्र आपको जरूर याद करके जाना है। तो ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं? तो ऑप्शन नंबर एक है, मतलब ग्लूकोज में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह एक होते हैं। ठीक है, केवल एक। समझ गए? उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा विलयन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? ठीक है, अभी मैंने आपको एक बार पहले भी करवा दिया है, कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो गया है। चलिए फिर से समझ लीजिए, कौन सा विलयन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो इसमें पृष्ठ तनाव जो है वो नहीं है। ठीक है, और बाकी जितने दिए गए हैं वो सारे अणुसंख्य गुणधर्म हैं।
ठीक, ये तो समझ चुके हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप बेहद अच्छी तरीके से समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया जाता है हिमांक में अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है, किससे दर्शाता है? ठीक है, तो विलयन की मोललता से दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही आंसर हो जाता है। ठीक है, हिमांक में अवनमन जो है सीधा समानुपात किससे दर्शाएगा? तो विलयन की मोललता से। ठीक है, मोलरता और मोललता दो अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो विलयन की मोललता से सीधा समानुपात दर्शाता है। समझ गए? उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस 0.1 मोल जलीय विलयन का क्वथनांक न्यूनतम होगा? कहने का तात्पर्य है इनमें से कौन से विलयन का, यानी 0.1 मोल जलीय विलयन का हिमांक जो है वो न्यूनतम होगा, यानी सबसे कम होगा। तो पोटेशियम सल्फेट का जो है हिमांक न्यूनतम होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन से जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा? तो पोटेशियम सल्फेट का। ठीक है, क्लियर हो गया? ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको जरूर आपको तैयार करना है। ठीक है, और लास्ट तक बने रहना है। आपको अपने आप से क्वेश्चन करने हैं कौन सा सही है, फिर आपको बताना है कि कितने आप कर सकते हो अपने आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन है धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं करती है, मतलब ऐसी कौन सी धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं करती? कौन सी नहीं करती? तो Cu नहीं करती। Cu का मतलब कॉपर। ठीक है, ये क्यों नहीं करती है? क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है। ठीक है, और जो धातु यानी किसी तत्व से ऊपर स्थित होती है वो अपने से नीचे वाले तत्व को विस्थापित नहीं कर पाती है। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो सेकेंड इनवर्स किसका होता है? शून्य कोटि की अभिक्रिया वाले का। ठीक है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, समझ गए? तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से विस्फोटक यौगिक है। निम्न में से विस्फोटक यौगिक कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर NCl3 ये जो है ये आपका विस्फोटक यौगिक है। क्या है? विस्फोटक यौगिक NCl3, ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो यहाँ से वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें से 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से नेस्लर अभिकर्मक क्या है? ठीक है, निम्न में से नेस्लर अभिकर्मक कौन सा है? तो K2HgI4 प्लस KOH ये है आपका नेस्लर अभिकर्मक। ठीक है, यहाँ से सिर्फ बहुविकल्पी नहीं बनता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेस्लर अभिकर्मक का सूत्र लिखिए, या फिर नेस्लर अभिकर्मक क्या होता है, तब आपको ये सूत्र लिखना होता है। यानी K2HgI4 प्लस KOH ये आपका पूरा क्या है? नेस्लर अभिकर्मक होता है। समझ गए? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तैयार क्या करना है, इसको याद ही कर लीजिए अभी के अभी। एक बार में ना समझ में आए 2 बार वीडियो देखिए, 2 बार में ना आए 3 बार देखिए। बस ये 20 क्वेश्चन आपको घोल के पी जाने हैं, समझ लीजिए। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है वह तत्व जिसकी
इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता Cl की अधिक होती है। Cl मतलब क्लोरीन, ठीक है। तो कौन से तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होगी, इस प्रकार से पूछा जाएगा, तब आपको बताना है Cl की होती है, ठीक है। समझ गए। आगे देखिए, अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, हीलियम गैस का मुख्य स्रोत क्या है। इसको आप बहुत ध्यान से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया जाता है हीलियम गैस का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका सूत्र होता है हीलियम He। हीलियम को क्या कहते हैं, He, ठीक है। तो इसका मुख्य स्रोत होता है रेडियो एक्टिव खनिज या फिर मोनाजाइट सैंड। दो ऑप्शन मिलते हैं, हीलियम गैस का मुख्य स्रोत रेडियो एक्टिव खनिज, अगर ये ना मिले तो मोनाजाइट सैंड, ठीक है। दो में से एक आपको जरूर मिल जाएगा। और यहाँ से हीलियम के दो मुख्य उपयोग पूछे जाते हैं, तो हीलियम का मुख्य उपयोग आपको पढ़ के जाना है। दो मुख्य उपयोग कौन कौन से हैं ये आपको लिखना होता है, ठीक है। एक होता है वायुयान के टायरों में भरी जाती है, और दूसरा होता है गोताखोरों के श्वसन मिश्रण में ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाई जाती है, ठीक है। तो ये दो इसके उपयोग होते हैं, इनको आपको याद करके ही जाना है, ठीक है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होगा, रेडियो एक्टिव खनिज या फिर मोनाजाइट सैंड, और इसके दो उपयोग भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, सबसे अधिक क्रियाशील निष्क्रिय गैस कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील निष्क्रिय गैस कौन सी है, तो Xe का मतलब जिनान होता है। तो समझ गए, सबसे अधिक क्रियाशील निष्क्रिय गैस कौन सी है, तो जिनान होती है, Xe, ठीक है। जिनान के यौगिक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको पूरी तैयारी करवा रहा हूँ, इसीलिए बता देता हूँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा निष्क्रिय गैस कौन सी है, तो जिनान है, और जिनान के यौगिक भी पूछे जाते हैं, तो यौगिक आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से लैंथेनाइड तत्व है। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन सा लैंथेनाइड है, कौन सा एक्टेनाइड है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा है, तो Ce है, तो ये लैंथेनाइड तत्व होता है, ठीक है। दो लैंथेनाइड और दो एक्टेनाइड, ये दोनों तत्व आपको याद करके जाने हैं, ठीक है। दो दो पूछे जाते हैं, दो लैंथेनाइड तत्व लिखे, दो एक्टेनाइड तत्व लिखे, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, ल्यूकास अभिकर्मक किसकी पहचान में प्रयुक्त होता है। ल्यूकास अभिकर्मक जो है इस किसकी पहचान में प्रयुक्त होता है, तो अल्कोहल के यानी कि पहचान में प्रयुक्त किया जाता है ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये हम वन शॉट जब करवाएंगे तब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और नीचे कमेंट करना है कि केमिस्ट्री की वन शॉट वीडियो बना दीजिए, उसमें मैं आपको पूरी केमिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे करवा दूंगा, ठीक है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नीचे कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए, तो ल्यूकास अभिकर्मक किसकी पहचान में प्रयुक्त होता है, तो अल्कोहल के पहचान में, ठीक है। समझ गए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, I2 एवं क्षार के साथ गर्म करने पर कौन सा आयोडोफॉर्म नहीं बनता है। I2 एवं क्षार के साथ गर्म करने पर कौन सा आयोडोफॉर्म नहीं बनता है, तो मेथेनॉल जो है वो नहीं बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखने की चीज है, तो याद आप इसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है, कौन सा यौगिक फेहलिंग विलेन को अपचयित नहीं करता है। तो कौन सा यौगिक है जो फेहलिंग विलेन को अपचयित नहीं करता है, तो CH3COOH एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये आपका जो है फेहलिंग विलेन को अपचयित नहीं करता है। तो यहाँ तक मैंने 20 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगली वीडियो चाहिए अगर वन शॉट तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।